भारत के जनूबी हिस्से में एक मुनफरिद कस्बा है जिसका नाम है ऑरोवाइल। लोग उसे सिटी ऑफ डॉन भी कहते हैं। इस कस्बे की सबसे खास या मुनफरिद बात यह है कि यहाँ रहने वाले किसी भी मजहब को नहीं मानते। उनके नजदीक इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है। यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी में वाक़ई ये कस्बा दरअसल एक टाउनशिप है जिसे एक फ्रांसीसी निजात रूहानी रहनुमा और फलसफी मीरा अल-फासा ने कायम किया था। इस कस्बे के क़याम से कबल मीरा ने 1914 में हिंदुस्तान में एक मशहूर रूहानी रहनुमा सिरी आरोबंदो से मुलाकात की तो उनसे काफी मुतासिर हुई। फिर मीरा ने सिरी आरोबंदो के फलसफे और रूहानी नजरियात को अपनाया और उनके साथ आश्रम और रूहानी तहरीक में शामिल हो गई। मीरा ने एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का ख्वाब देखा जहां लोग मजहब, जबान, कौमियत और सियासत से आजाद होकर इंसानियत के लिए मुत्तहिद हो सके। फिर उन्होंने 1968 में अपने इस ख्वाब को एलोवायर की शक्ल में हकीकत का रूप दिया। जिस जगह ये कस्बा बनाया गया, शुरू में ये जमीन सुनसान और खुश्क थी, लेकिन रिहायशियों ने एक इनकलाबी कदम उठाया। लाखों दरख्त लगाकर उसे सरसब्ज और खूबसूरत बना दिया। इस कस्बे में 3000 से ज्यादा लोग रहते हैं, जिनमें हिंदुस्तानियों के अलावा मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले शहरी भी शामिल हैं। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ कोई मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा नहीं है। मतलब यहाँ किसी किस्म की कोई इबादत नहीं होती। इस कस्बे का दिल है मैट्री मंदिर, एक तालाई गुंबद जहाँ लोग मुराकबे करते हैं। लेकिन ये कोई मंदिर या कोई इबादतगाह नहीं है। ये इंसान के अंदरूनी सुकून और शऊर की अलामत है। यहाँ की मईशत मुनफरिद है। लोग पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि अपनी कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी ताकत इसका निज़ाम है। एलोवायर की कोई सख्त हुकूमत नहीं है। लोग मिलकर फैसले करते हैं। जमीन और वसाइल सबके लिए मुश्तरका है। यहाँ हर कोई आज़ाद है, मगर सबकी जिम्मेदारी भी सबके लिए है। ये कस्बा सिर्फ रिहाइश नहीं बल्कि एक तजर्बा है जो ये बताता है कि इंसान अगर मुत्तहिद हो तो फ़िरका, कौम या मजहब के बगैर भी एक बेहतर जिंदगी गुजार सकता है।